आज हम इस वीडियो में सुनेंगे गुरुवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा दानी था। वह नित्य भक्ति दर्शन के लिए मंदिर को जाता, गरीबों की सहायता करता था। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। रानी और दासी घर पर अकेली थी। भगवान बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इसके लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसा कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन पापी भी पुत्र और धन की इच्छा है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्या का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार करने से तुम्हारे और तुम्हारा कुल का यश बढ़ेगा। परंतु साधु के इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दूं तथा जिसको संभालने और रखने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। बृहस्पति देव ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसे बताता हूँ तुम वैसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, धोते समय स्नान करना, अपने कपड़ों को धोबी के यहाँ धुलने देना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा राजा से कहना मांस मदिरा का भोज कराए तथा इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारे धन नष्ट हो जाएंगे। रानी ने तब निश्चय किया कि वह 7 बृहस्पतिवार तक वैसे ही करेगी। अगला बृहस्पतिवार का दिन आया। रानी ने वैसा ही करना प्रारंभ कर दिया। रानी के केवल 3 ही गुरुवार बीते कि उसकी सारी धन संपत्तियां नष्ट हो गई। अब भोजन के लिए भी परिवार दोनों समय तरसने लगे तथा सांसारिक दुखी रहने लगे। एक दिन की बात है, राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, मैं परदेश जाऊंगा, वहीं कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। यह कहकर राजा परदेश को चला गया। दासी और रानी घर पर अकेली रह गई। उसे किसी दिन भोजन मिलता अथवा किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। दासी और रानी को 7 दिन बिना भोजन के जल पीकर ही रहना पड़ गया। तब रानी ने कहा दासी से, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ धन मांग कर ले आ, जिनसे कुछ समय के लिए हमारा गुजर बसर हो जाएगा। दासी की आज्ञा मानकर रानी के बहन के पास गई और रानी की बहन से बोली, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे कुछ धन दे दो। यह बात दासी ने अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस दिन गुरुवार का दिन था। रानी गुरुवार की कथा सुन रही थी। जब रानी की बहन से दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो उसे बड़ा क्रोध आया
और अपने रानी के पास चली गई और कहने लगी, हे रानी, आपकी बहन तो बड़ी धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। तब रानी ने कहा, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब अच्छे बुरे का दिन आते हैं विपत्ति जब अच्छे बुरे का दिन आता है तो अपनों का पता चलता है। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। इधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ बोली नहीं, उससे वह दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपने बहन के यहाँ आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पति भगवान का कथा सुन रही थी। कहो दासी, तुम्हारे हमारे घर कैसे आई? तब रानी ने कहा, हे बहन, तुमसे तो कोई बात छिपी नहीं है। मैंने अपने दासी को तुम्हारे पास कुछ धन के लिए भेजा था, ताकि हमारा कुछ समय सुखी से चल सके। तुमसे तो कोई बात छिपी नहीं। तब रानी की बहन ने कहा, हे बहन, देखो, घर में अनाज रखा होगा। बृहस्पति भगवान किसी सब की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। यह सुन दासी रानी घर के अंदर गई। तब उसने देखा एक घड़े अनाज से भरे हुए थे। उसे आश्चर्य हुआ और बड़ी हैरानी भी हुई, क्योंकि उसने पहले एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी से कहा, हे रानी, अगर हमें भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत किया करते हैं। अगर इनसे गुरुवार की व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी उसे किया करेंगे। दासी की बात मानकर रानी ने अपनी बहन से पूछा, गुरुवार व्रत की विधि? तो रानी की बहन ने बताया, सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके बृहस्पति भगवान का पूजन करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। और विष्णु भगवान का चने की दाल तथा मुनके से विष्णु भगवान का पूजा करना चाहिए। उस दिन एक ही समय भोजन करे। भोजन पीली खाद्य पदार्थ का करे। इस प्रकार कहकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। जब अगला गुरुवार का दिन आया तब रानी ने चना और गुड़ मंगवाया और व्रत किया, कथा सुनी। इस गुरुवार की कथा से उसके सारे कष्ट दूर हो गए और वह बहुत ही धनवान हो गई। इस प्रकार जो भी मनुष्य बृहस्पति भगवान का पूजन एवं कथा सुनता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है, जैसे रानी और दासी की हुई।